एक बार एक कथावाचक से एक लड़की जो कथा सुनने गई थी, उसने प्रश्न किया कि जिस भगवान को हमने या हमारे किसी पूर्वज ने अपने 10 ज्ञान इंद्रियों से आज तक न देख पाया न महसूस कर पाया, तो कैसे हम जान लें कि ये भगवान है। और दूसरी चीज़, ये पत्थर की मूर्ति जो कुछ नहीं करती है, इन पर दूध चढ़ाने से, इस पर रुपया पैसा चढ़ाने से क्या फ़ायदा। क्या हम इस दूध को उन गरीब बच्चों में नहीं बांट सकते। तब उस कथावाचक ने क्या अजीब उत्तर दिया, उसको सुनिए। उसने कहा कि क्या आपने अपने बाप को देखा है या अपने बाबा को देखा है था। आपने अपने माँ के कहने पर या अपने घर वालों के कहने पर उन्हें अपना बाप मान लिया। लड़की काउंटर करती है, सही कहा आपने, हमने देखा तो नहीं था, अपनी माँ के कहने पर, अपने घर वालों के कहने पर मान लिया। लेकिन क्या यदि आपकी माँ ये कह दे, आपसे कह दे कि आपका बाप गधा है, क्या आप मान लेंगे आपकी माँ बात को? नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसान का बाप गधा नहीं हो सकता, होगा तो कोई आदमी ही होगा। फिर धर्माचार्य ने, कथावाचक ने कहा, नहीं, जैसे आपने सिर्फ भागवत पुराण में लिखी हुई बातों को कि घड़े से अगस्त ऋषि पैदा हुए, हिरण्य से विभांडक ऋषि पैदा हुए और दोने से द्रोणाचार्य पैदा हुए, इसी तरह से गाय से गोकर्ण पैदा हुए और जो है घोड़ी से अश्विनी कुमार पैदा हुए। आपने उस पर कोई सवाल नहीं किया, वैसे ही आपको इस चीज़ को मान लेना चाहिए। फिर दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि क्या अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, किसी काम के लायक न रह जाए, तो क्या उनको आप खाना पीना देना बंद कर देंगे। फिर लड़की ने कहा, माँ बाप हमारे जिंदा हैं, वो साक्षात बोल सकते हैं, चल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ये पत्थर की मूर्ति हमारे सामने न खाती है, न पीती है, न चलती है, न मांगती है। तो आप महोदय गलत तर्क दे रहे हैं, ये तर्क आपका जो कुतर्क है, तर्क नहीं है। उस लड़की ने जवाब दिया, पूछा कि आचार्य जी, क्या ये सबसे बड़ी मूर्खता नहीं है कि यदि हम अपने माँ बाप या भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर आज नहीं चलते हैं, उसको गलत बताते हैं, तो क्या यह धर्म और भगवान का अपमान है। क्या हमें आज भी राम की तरह पढ़ने लिखने जाने वाले अपने से नीच जाति का गला काट देना चाहिए। अपनी गर्भवती पत्नी को अग्नि परीक्षा लेने के बाद जंगल में छोड़ देना चाहिए, या किसी स्त्री को सिर्फ प्रेम विवाह करने की बात को सुन करके उसका नाक कान कटवा देना चाहिए, या कृष्ण की तरह गांव की बहन बेटियों की कपड़ा ले करके भाग जाना चाहिए, या गांव के बहू बेटियों के साथ हंसी मजाक ठिठोली कर गलत संबंध स्थापित करना चाहिए। क्या हमें ब्रह्मा की तरह गलत आचरण करना चाहिए। क्या हमें विष्णु की तरह दूसरे की पत्नी को छल कपट कर उसके साथ व्यभिचार करना चाहिए। क्या इंद्र की तरह अपने गुरु की पत्नी के साथ जो है गलत व्यवहार करना चाहिए, या भगवान शंकर की तरह नंग धिड़ंग होकर अपना लिंग हाथ में लेकर जहाँ पूजा हो रही है, स्त्रियाँ पर जहाँ मौजूद है वहाँ पर चले जाना चाहिए। क्या इस तरह का आचरण करने के आपका भागवत पुराण, आपका शास्त्र अनुमति देता है, और क्या आप इस तरह की अनुमति देते हैं। तो लोग सरकार एवं शास्त्रों की गलत विधानों, गलत नीतियों का तर्कसंगत चर्चा नहीं सुनना चाहते, वे हठी हैं। जो लोग करना नहीं चाहते वे मूर्ख हैं, और जो करने का साहस नहीं जुटा पाते वही सवर्णों के गुलाम, दलाल और चाटुकार हैं। जब तक ओबीसी एससी लोगों की आस्था शास्त्रों से समाप्त नहीं होगी,
तब तक उन्हें आरएसएस बीजेपी की चंगुल से निकाला नहीं जा सकता। सवर्ण कहता है कि भारतीय संविधान के कारण ही मजबूरी में ओबीसी का वोट लेने के लिए तेली को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, जिसका मुंह देखना अपशगुन समझते हैं। एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए बस तब मजा चखाते हैं इन ओबीसी एसटी लोगों को। कथा भागवत मंदिर में चढ़ावा आरती करने वाले लोग अपने बच्चों का गला काटने की सुपारी पंडा और पुजारियों को दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं।